हेलो स्टूडेंट, केएसएम केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बायोमॉलिक्यूल यानी जैव अणु से हम ऐसे 5 प्रश्नों को लाए हैं जो कि 2021 के बोर्ड पेपर के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन 5 प्रश्नों को जरूर करें। इन 5 प्रश्नों में से आपको कम से कम तो 3 प्रश्न या 4 प्रश्न तो मिल ही जाएंगे। मेरा मानना है ये 5 प्रश्न आपके कहीं नहीं गए, इस बोर्ड एग्जाम में 2021 के एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है डीएनए का मॉडल। जैव अणु के चैप्टर में आपके पेपर में डीएनए का मॉडल पूछता है, तो आप इस डीएनए के मॉडल को बहुत सिंपल तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बोर्ड की ओर चलते हैं। देखिए, डीएनए की जो संरचना होती है, आप ऐसे समझिए, जो डीएनए की संरचना है आपके घर में जैसे सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी का एक सिरा आप पकड़ लें और एक सिरा मैं पकड़ लूं और बस इमेजिन करना है, उसको क्या करना है, मोड़ना है। जैसे कपड़े को पानी भिगो के मोड़ते हैं, वैसे ही क्या करें, सीढ़ी को भी हम क्या करें, मोड़ दें तो कुछ ऐठी हुई संरचना आपको मिल जाएगी। इस तरह की संरचना आपको मिल जाएगी। तो डीएनए की जो संरचना होती है वो आपको कुछ इस तरह की मिलेगी और उसमें जो 2 डंडे हैं, इस तरह के 2 डंडे जो हैं, वो डंडे क्या हैं, वो उसको आप कह दीजिए, पहला पॉइंट आप बना लीजिए, पॉइंट वाइज लिखिए। आप पहला पॉइंट बना लीजिए कि डीएनए की संरचना द्विसूत्री होती है, या कह लीजिए डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विकुंडलनी होती है। तो पहला पॉइंट बन के आएगा कि डीएनए की संरचना द्विसूत्री आकार की होती है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यानी डीएनए की संरचना कैसी होती है, 2 सूत्रीय आकार की होती है, यानी एक सूत्रीय 2 सूत्रीय आकार की हो गई। डीएनए बना किससे होता है, दूसरा पॉइंट ये देखिए, डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो डीएनए किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत से न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं, बहुत से न्यूक्लियोटाइड जब बन जाएंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, बहुत से जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो बनाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, द्विसूत्री होता है। दूसरा पॉइंट है कि डीएनए किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। और डीएनए में बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाए तो क्या बना लेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बाद आइए, डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके अंदर क्या मौजूद होता है ये देखते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोसल्फरा होती है, 1 नंबर। 2 नंबर में आपको फास्फोरिक अम्ल और 3 नंबर में नाइट्रोजनी समाक्षार। ठीक है, तो डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, डीऑक्सीराइबोसल्फरा होती है, फास्फोरिक अम्ल होता है, नंबर 3 में नाइट्रोजनी समाक्षार होता है। चौथा पॉइंट बना लीजिए, नाइट्रोजनी समाक्षार 2 प्रकार का होता है। नाइट्रोजनी समाक्षार 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, नंबर 1 होता है प्यूरीन और नंबर 2 होता है पिरामिडीन। नंबर 2 कौन सा होता है, पिरामिडीन होता है। ठीक है, आप देखिए नंबर 4 हो गया। नंबर 5 क्या लिखेंगे, प्यूरीन भी 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को ए से प्रदर्शित करते हैं और ग्वानिन को जी से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार पिरामिडीन भी कितने प्रकार का होता है, पिरामिडीन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है साइटोसिन और दूसरा होता है थायमीन। ठीक है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं और थायमीन को टी से प्रदर्शित करते हैं। छठा पॉइंट आ जाएगा, देखिए एडेनिन और थायमीन के बीच
एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। एडेनिन और थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तथा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। आप देखते होंगे डीएनए की संरचना में ऐसे बिंदी जैसी संरचनाएं होती हैं, वो कोई बिंदी नहीं है, यहाँ पर वो हाइड्रोजन बॉन्ड को दर्शा रहे हैं। कहीं पे 2 बॉन्ड होंगे, कहीं पे 3 बॉन्ड होंगी, तो ऐसे 3 बिंदियां हैं तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 बिंदियां हैं तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, दूसरे को जोड़े हुए हैं। तो एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। अगला पॉइंट आ दीजिए, देखिए डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगला पॉइंट बन जाएगा, डीएनए की एक लंबाई चक्कर पूरा होने में, एक चक्कर पूरा होने में टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? कभी कभार पेपर में पूछ लेता है कि डीएनए को एक चक्कर पूरा करने में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो आप लिख देंगे डीएनए को एक चक्कर पूरा करने में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड? 10 न्यूक्लियोटाइड। और साथ ही साथ इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब एक चक्कर जब पूरा कर लेता है उसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। साथ ही साथ 9वां पॉइंट क्या बन जाएगा, डीएनए की जो चौड़ाई होती है वो देखते हैं आप 20 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए की जो चौड़ाई है वो कितनी है? डीएनए की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। अब आ जाइए अगले पॉइंट में, यहां पर आप लिख दीजिए 10वां पॉइंट बना लीजिए, डीएनए का एक सिरा 5' दूसरा होता है 3', यानी 5' 3' होगा, और दूसरा सिरा जो इसका प्रति समांतर यानी अपोजिट सिरा होगा वो होगा 3' 5', यानी 3' एंड 5'। इस तरह आप डीएनए के स्ट्रक्चर को चाहे आपके बायो में आए चाहे केमिस्ट्री में आए, बायोकेमिस्ट्री में आए, आसानी से आप डीएनए का चाहे वाटसन क्रिक मॉडल आए, एक ही चीज को आप वहां पर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा। तो अभी इस क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिए। और साथ ही साथ वीडियो को देखने के साथ साथ एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, डीएनए की संरचना द्विसूत्री आकार की होती है। डीएनए किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। अब बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, फास्फोरिक अम्ल होता है, नाइट्रोजनी समाक्षार होता है। नाइट्रोजनी समाक्षार की बात कर ले तो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडीन। अब देखिए प्यूरीन भी 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को ए से प्रदर्शित करते हैं, ग्वानिन को जी से प्रदर्शित करते हैं। पिरामिडीन की अगर हम बात कर लें तो इसके भी 2 भाग होते हैं, साइटोसिन और थायमिन। साइटोसिन को सी से प्रदर्शित करते हैं, थायमिन को टी से। एडेनिन और थायमिन के बीच देखोगे 2 हाइड्रोजन बंध हैं। यहाँ पर देखो 2 बिंदियां हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बंध है, यहाँ पर 3 बिंदियां हैं तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बंध है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए को एक चक्कर पूरा करने में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है एक चक्कर पूरा करने में वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। डीएनए की चौड़ाई की हम बात कर ले तो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। और डीएनए का जो एक सिरा होता है वो 5' 3' होता है, और इसका उल्टा 3' एक 5' होता है। तो इस तरह आप डीएनए के पूरे मॉडल को आसानी से इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। बाकी जो बचे हुए 4 क्वेश्चन है, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को फॉलो करिए, आप वो भी 4 क्वेश्चन वीडियो में पाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।